कि हमें क्या क्या करना है, सारे दिन में अपने आप को कैसे बिजी रखना है। मुझे लगता है अब तो जिसका भी क्वेश्चन था आंसर मिल गया हमें कि हमें आज दिन भर, आज क्या सदा ही, अगर हम एक रीति से बोर हो गए तो कितनी बड़ी लिस्ट है हमारे पास अपने ऊपर कार्य करने की। तो हमें वो करना है आज से अपनी दिनचर्या के साथ, वो भी अपनी लिस्ट बना के रेडी रखनी है। अब हम देखते हैं कि आज बाबा का क्या मैसेज आया, बाबा ने क्या कहा हमें, हम उसको चेक करते हैं। आज बाबा पूछते हैं कि बच्चे, अब समय तो थोड़े का भी थोड़ा सा रह गया है। अब आपको संपन्न बनने में और कितना समय चाहिए। अब देखिए, सुबह जो लिस्ट दी उसके साथ साथ बाबा का एक क्वेश्चन आया कि बच्चे, अब समय तो थोड़े से भी थोड़ा बचा है और कार्य तो आप सभी कर रहे हैं, तो अब ये भी डिसाइड कर लो कि संपन्न बनने में, संपूर्ण संपन्न बनने में आपको और कितना समय चाहिए। आज बाबा ये पूछ रहे हैं और हम सबको आंसर बाबा को देना है, एक दूसरे को नहीं देना। अगर अभी भी अपने संस्कार ईश्वरीय या देवता ही नहीं बनाए, बाबा कह रहे हैं अगर अभी भी अपने संस्कारों में परिवर्तन नहीं किया, ईश्वरीय देवताई दैवी गुणों को नहीं धारण किया, तो अंत समय बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं यही थोड़ा सा समय बचा है कि आप अपने ऊपर तीव्र पुरुषार्थ करके अपने संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आप को संपन्न बना सकते हैं, संपूर्णता की ओर ला सकते हैं। क्योंकि अगर अभी भी नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अभी भी पुराने संस्कारों के, अगर संस्कारों के वशीभूत होकर उन्हें यूज करते रहेंगे तो नए संस्कार नहीं बन पाएंगे। देखो कितना सुंदर हम लोगों को पक्का कराते रहते हैं ना हर छोटे छोटे पॉइंट को, कि हम कहते हैं ना कोई बात नहीं, आज मैंने वो गुस्सा कर लिया, अब से नहीं करूंगी। ऐसा हो जाता है, फिर अपने आप को बोलते हैं अब नहीं करूंगी, हो गया, मैं क्या करूं, मैं नहीं करना चाहती, उन्होंने दिला दिया, वो पोक कर रहे थे, बार बार छेड़ रहे थे, ऐसे हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं अगर अभी भी पुराने ही संस्कारों को यूज करते रहे तो नए संस्कार नहीं बन पाएंगे। वही तो समय होता है कि जब कोई पोक कर रहा है तो ये भी एक परिस्थिति है ना, उस टाइम पे हमें शांत रहना है। ये चेकिंग है अपनी कि हाँ मुझे नहीं करना, आप चाहे जो भी कर लो, मैं अपने ही पुराने संस्कार यूज करने वाली। अपने आप को याद दिलाना, ये उस आत्मा का अपना संस्कार है, मुझे नहीं पुराने संस्कारों को यूज करना। तो वो बाबा कह रहे हैं कि अगर अभी भी पुराने ही यूज कर रहे हो तो चेक करिए, अटेंशन में आ जाइए, अलर्ट हो जाइए, फिर कब नए संस्कारों को धारण करेंगे। अभी ही समय है पुरुषार्थ करने का। तो जो बच्चे इस समय अपने संस्कार पिता समान बना लेंगे, बाबा फिर कह रहे हैं कि जो बच्चे इस समय अपने संस्कार पिता समान बना लेंगे, वही बच्चे पिता के साथ का अनुभव कर पाएंगे। तो क्लियर है, बाबा कहते हैं जो बच्चे इस समय अपने संस्कारों को परिवर्तित कर लेंगे, कलयुगी संस्कारों को छोड़ सत्युगी संस्कारों को धारण कर लेंगे, दैवीय गुणों को धारण कर लेंगे, जो बाबा ने वरदान दिए हैं उनके स्वरूप बन जाएंगे, स्मृति स्वरूप में रहेंगे, तो वो ही बच्चे बाबा का अनुभव कर पाएंगे। ये जो बाबा बार बार कह रहे हैं कि संस्कार परिवर्तन करो, बाबा याद दिला रहे हैं कि ये जो बार बार बाबा याद दिलाते हैं कि संस्कार परिवर्तन करो, इस बात को हल्के में मत लो। बाबा कह रहे हैं, बाबा चेक करते हैं ना कि हम बच्चे बहुत लाइटली धीरे धीरे कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं इस बात को हल्के में मत लो, अन्यथा आप बच्चों को पछताना पड़ेगा, फिर बाबा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा बहुत क्लियर कह रहे हैं कि आप बच्चे बहुत लाइटली लेते हो, बाबा की श्रीमत को भी जितना पुरुषार्थ करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं करते हो 100%। तो लाइटली मत लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा। अभी पिता के सहयोग और शक्ति को पूर्ण रीति यूज कर दृढ़ता पूर्वक अपने संकल्पों का परिवर्तन करो, क्योंकि बाबा याद दिला रहे हैं। अभी जैसे अभी बोला था ना सुबह के, अभी तो बाबा संग हैं, हाथ पकड़ा हुआ उन्होंने, फिर कुछ समय बाद बाबा भी नहीं होंगे संग में। तो बाबा कह रहे हैं अभी पिता के सहयोग और शक्ति को पूर्ण रीति यूज करके दृढ़ता पूर्वक अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का कार्य अब कंप्लीट कीजिए। अब टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी ये नहीं सोचना कि अभी तो टाइम है, अभी तो समय है, नहीं है समय, थोड़े से भी थोड़ा बचा है। बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं बाबा के घर तो जाने का समय आ पहुंच जाए। बाबा कह रहे हैं बाबा संग जाना है, ये हम सब ने बोल रखा है ना, बाबा हम आपके संग जाएंगे, परमधाम जाएंगे, हमें यहाँ नहीं भटकना। तो बाबा कह रहे हैं बाबा के घर जाने का तो समय आ चुका है, पहुंचा है। इसीलिए योग में अटेंशन के साथ साथ बाबा कह रहे हैं
वो टाइम तो अब आ गया है। आप बच्चों को योग में अटेंशन के साथ साथ स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करने का भी खुद पर अटेंशन रखना है। बाबा कह रहे हैं आप लोगों को, बाबा बोलते हैं ना योग में अटेंशन होना चाहिए, अटेंटिव रह के योग करना है, अपने स्वभाव संस्कार परिवर्तित कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे खुद पर अटेंशन दो कि ये जो सोचते हैं बैठते हैं योग करने के लिए, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या मन भटका देता है, माया कहीं और ले जाती है, तो चेक करेंगे, अटेंशन होना चाहिए, अलर्ट हो, आएगा बीच बीच में, पर वहीं पर फुल स्टॉप लगाकर उसको शिफ्ट करना होता है दोबारा। बाबा कह रहे हैं वो सब चीजों पर अटेंशन दे के आप आगे बढ़ते रहिए। संस्कार परिवर्तन करना जो है, बाबा कह रहे हैं संस्कार परिवर्तन करना अर्थात अपने अनादि स्वरूप का अनुभव करना। जो हमने कलयुगी संस्कारों को अगर छोड़ा तो फिर हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद कर पाएंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं संस्कार परिवर्तन करना अर्थात अपने अनादि स्वरूप का अनुभव करना, परमात्मा पिता के साथ का अनुभव करना। जब संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे तो हम अपने ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे, पिता के संग का अनुभव कर पाएंगे। तो ये बाबा याद दिला रहे हैं कि संस्कार परिवर्तन करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि यही समय है कि जब पिता यहाँ है, हम उनके संग को अगर अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो नहीं, वो संग का अनुभव होना चाहिए। हमें अपने योग में इतने अटेंटिव रहना चाहिए कि हर बार जब बैठे तो बाबा की अनुभूति हो। आगे बाबा कह रहे हैं कि चेक और चेंज करो, तभी समय से पहले मंजिल पर पहुंच पाओगे। बाबा कहते हैं हर बार बाबा एक ही चीज बोलते हैं ना, चेक करिए चेंज करिए, चेक करिए चेंज करिए, है ना। तो बाबा फिर से वही कह रहे हैं कि चेक और चेंज। चेक क्या करना है कि जब मैं योग में बैठी थी तो मैं कुछ सोच के बैठी थी कि आज मुझे ये वाला टारगेट करना है, ये बाबा से बात करनी है। तो चेक करो कि आपने जो बात सोची थी वो करी, या माया ने भटकाया और आप घूम फिर के आ गए, टाइम वेस्ट करके आ गए, अपनी बात ही नहीं रखी, बाबा का साथ कोई अनुभव नहीं करा, बस बैठे थे और जहां माया ने घुमाया घूमे और आ गए। तो चेक करना है, और चेक करने का मतलब होता है कि अगर चेक कर पाए तो फिर उसे शिफ्ट कीजिए, चेंज कीजिए। और लास्ट में बाबा कह रहे हैं तभी समय से पहले मंजिल पर पहुंच पाओगे। अगर ये सब शिफ्ट करते चले गए, संस्कारों को परिवर्तित करते चले गए, अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करते चले गए, अपने अनादि स्वरूप को धारण करते चले गए, तब जाकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो जो बच्चे अपना संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे, बाबा फिर कह रहे हैं जो बच्चे अपना संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे वह स्वयं ही स्वयं के जिम्मेवार हैं। क्लियर कर दिया बाबा ने। बाबा ने तो हमें सब सिखा दिया, बाबा ने तो सिखा दिया ना कि कैसे करना है, कब कब कहाँ कहाँ हम अटकते हैं, हमें उन्हें कैसे चेक करके फिर चेंज करना है। बाबा ने सारी ड्रिल्स हमें कराई थी। आज एक छोटा सा रिविजन भी करा देगी, इतने सारे चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपने आप को योगिक स्थिति में रखने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे फिर नहीं करेंगे, न संस्कार परिवर्तन करेंगे, न पुरुषार्थ करेंगे, न बाबा के संग को अनुभव करेंगे, तो वो फिर स्वयं ही स्वयं के जिम्मेवार हैं। पिता उनका पिता उनकी क्या करेंगे, जिम्मेवार नहीं बनेंगे। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे इतना बताने पर भी, इतनी चीजें हर पल बाबा गाइड कर रहे हैं, बाबा ने हमारी उंगली थाम रखी है, हर दिन हमें नए नए नवीनता के साथ हमें बताते हैं ना योग करने के तरीके, अपने आप को बिजी रखने के तरीके, तपस्याएं हमें इतनी सारी समझा रहे हैं, सुबह भी बताते हैं शाम को भी बताते हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं बाबा तो हर पल आपको गाइड कर रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, पर अगर आप नहीं कर रहे, क्योंकि बाबा तो दे सकते हैं ना, बाबा ने तो सब कुछ दे दिया, सब कुछ हमें सौंप चुके हैं ना, वर्षे में हमें सब प्राप्तियां हो चुकी हैं बाबा से, पर अगर हम उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं, अपने आप को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, कुछ धारण ही नहीं कर रहे हैं, तो बाबा के संग का अनुभव भी नहीं होगा। और जब संग का अनुभव नहीं होगा तो फिर बाबा कह रहे हैं आप स्वयं स्वयं के जिम्मेवार हैं। फिर बाबा इस चीज की जिम्मेवारी नहीं लेंगे, क्योंकि बाबा तो अभी हैं, अभी कहते हैं ना लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो कोशिश तो स्वयं करनी पड़ेगी ना, कार्य तो हमें करना है, बाबा ने तो बता दिया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है स्वयं के प्रति सबसे पहले। जब स्वयं के प्रति बाबा कहते हैं ना दया करो, रहम करो, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग अभी भी सीरियस नहीं है, अभी भी अपने ऊपर उतना कार्य नहीं करना है जितना करना चाहिए, क्योंकि समय तो थोड़े से भी थोड़ा बचा है, फिर बाबा चले जाएंगे। तो बाबा तो चले जाएंगे, जिन बच्चों ने कार्य किया है वो बच्चे बाबा के संग जाएंगे, और जो नहीं करेंगे वो यहीं
छूट जाएंगे, उन्हें भोगनाएं भोगनी पड़ेंगी। बाबा कह रहे हैं आप बच्चे अब तो अपनी जिम्मेवारी लीजिए, अपने ऊपर कार्य कीजिए और समय रहते अपना परिवर्तन पूर्ण कीजिए। और फिर बाबा के संग घर जाना है ना, घर जाने का टाइम आ गया है। बाबा कह रहे हैं बाबा संग घर जाने का समय तो आ ही गया है, बहुत नजदीक है। तो आज का यही मैसेज था कि हम बच्चों को अपना कार्य स्वयं करना है, जो सीखा है पिता से, जो पाया है पिता से, सब प्राप्तियों को हमें यूज करना है, गुणों को, शक्तियों को खोजनी है कि कहाँ हम सेवा दे सकते हैं अपनी। क्योंकि जब सेवा करेंगे तो यूज करेंगे ना, अपने ऊपर कार्य करेंगे तो यूज करेंगे। बाबा यही कह रहे हैं आप खोजिए और कार्य कीजिए और करते चले जाइए, बाबा संग है और यही सब करते 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 पक्का हो जाएगा। आज बाबा का यही संदेश है हम सबके लिए। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। सबको ओम शांति। अब हम रिलीज लेते हैं, 11 बजे मिलेंगे, सेशन है 11 बजे भी। चलिए, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी।